हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी आजमगढ़। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो सीटेट में टॉपिक रिपीट हो रहा है उस चीज़ पे बात करेंगे। तो जैसे कि पहला टॉपिक जो अपना है वो ADHD है। ADHD क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जहाँ ये टॉपिक रिपीट ना हो रहा हो। इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ADHD का फुल फॉर्म हो जाता है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है थोड़ी देर के लिए या 1 घंटे के लिए भी वो अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। बच्चा जो होता है वो एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता है। मतलब अगर वो पढ़ने बैठ रहा है तो सोचेगा कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तरह तरह के उसके माइंड कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। इसके साथ साथ वो एक भी चैप्टर कवर नहीं कर पाता है, सोचता है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, पर वो कुछ भी नहीं पढ़ता है। तो यही आपका ADHD है, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो आमतौर पे बच्चों में देखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते, अपनी चीज़ों को सही से कर नहीं पाते हैं। यही होता है आपका ADHD। इसमें जो होता है बच्चा वो बहुत हाइपर एक्टिविटी वाला होता है कि हम ये चीज़ भी कर लें और फिर वो चीज़ भी कर लें, पर वो लास्ट में कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसका जो माइंड कॉन्सेप्ट है वो एक जगह टिकता ही नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है निपुण के बारे में। निपुण पे डिटेल में थोड़ा जानेंगे। निपुण में इसके पहले भी वीडियो मैंने दिया था, आज फिर से इस पे बात करेंगे। तो निपुण का जो सबसे पहले चीज़ पूछता है वो उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब कि इसमें हम लोग दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक बच्चे के जो पढ़ना है, मतलब जो बच्चे की रीडिंग है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा बच्चे के मैथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो यहाँ पे न्यूमरेसी दिया गया है इसका मतलब है अंक से, मैथ से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब बच्चे का बेस मजबूत रहेगा तो उसको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। जब बच्चे का बेस मजबूत होगा ही नहीं तो आगे चल के उसको बहुत सी दिक्कतें होंगी। इसलिए इसमें ज़्यादा जोर दिया गया है आपके बच्चे के बेस को तैयार करने में। किसी चीज़ की अगर नींव बहुत अच्छी है तो ही चीज़ें अच्छी होती हैं। उसी तरीके से बच्चे की अगर नींव अच्छी रहेगी तो उसके चल के आगे उसके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, इसको हिंदी में राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल कहा गया है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी में नहीं बताया था, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इस पे किस किस चीज़ में फोकस किया गया है। तो बेसिकली जो इसको फोकस किया है, चलिए इसमें आगे देखते हैं इस पे जो फोकस किया गया है वो कौन से एज के बच्चों को ज़्यादा फोकस किया गया। तो स्टार्टिंग में 3 to 9 ईयर के जो बच्चे होते हैं उन पे ये ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि यहीं से बच्चों की नींव होती है, यहीं से बच्चों की बेस बनती है। इस वजह से इस पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो कहाँ से कहाँ तक फोकस किया गया, तो प्री स्कूल से लेके ग्रेड तक, ग्रेड 3 तक से मतलब हो गया बाल वाटिका हो गया, जैसे कि किंडरगार्टन हो गया, जैसे कि आपका प्ले स्कूल हो गया, ये सब आपके प्री स्कूल में आएंगे, यहाँ से लेके आपके ग्रेड 3 तक। ठीक है, तो पहले हम लोग बाल वाटिका से स्टार्ट कर लेते हैं। बाल वाटिका में होता क्या है। ठीक है, तो इस वाटिका में बेसिकली किया जाता है कि जो 1 से 2 वर्ड होते हैं बच्चों को वो सिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि ABCD ऐसे करके। हिंदी में भी आ से लेके ज्ञ तक जो चीज़ें एक एक वर्ड या दो दो वर्ड के हैं उनको सिखाई जाती है। इसके बाद जब बाल वाटिका से बच्चा निकलने वाला रहता है तो उसको 2 वर्ड पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बा, बैट, कैट, रैट, ये सारे वर्ड बच्चे को सिखाए जाते हैं जो 2 2 वर्ड के होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपकी रीडिंग की हो गई। इसके बाद बात किया गया है इसमें आपके नंबर से भी रिलेटेड। तो इसमें जो बच्चे को नंबर सिखाया जाता है वो 0 से लेकर 10 तक के नंबर सिखाए जाते हैं, क्योंकि निपुण पढ़ने पे ज़्यादा जोर दे रहा है, दूसरी चीज़ें जोर किस पे दे रहा है, तो मैथ पे ज़्यादा जोर दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ पढ़ने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ने के साथ बच्चे को समझना भी है कि वो चीज़ें क्या पढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे को पढ़ना आ जाए। इस पे फोकस ये भी किया गया कि बच्चे चीज़ों को समझ के पढ़ें, जान के पढ़ें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रेड 1 की। ग्रेड 1 में क्या होता है उसको देखते हैं। बाल वाटिका के बाद बच्चा जो है ग्रेड 1 में आता है। तो ग्रेड 1 में
लिखने और पढ़ने पे भी जोर देंगे। ठीक है, फिर जो नंबर आपका है वो 9 से बढ़ के 99 तक हो जाएगा। इसके बाद बच्चे को जो सरल तरीके के एडिशन होते हैं, जो सब्ट्रैक्शन होते हैं, वो भी सिखाया जाएगा। और इसके बाद 4 से 5 वर्ड के जो होते हैं सेंटेंस, उनको भी बच्चों को सिखाया जाएगा। तो देखिए, पहले बाल वाटिका में राइटिंग का नहीं था, सिर्फ रीडिंग का था, वो भी 2 से 3 वर्ड का। यहाँ पे रीडिंग के साथ राइटिंग है, लेकिन बच्चा चीज़ों को समझ के करेगा। फिर उसके बाद जो मैथ पे जोर दिया गया, वो यहाँ पे अप टू 99 तक हो गया। तो पढ़ना लिखना, उसके साथ साथ नंबर की जो संख्या हो रही है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि बच्चा अगले क्लास में गया, अगले शिफ्ट में गया है, तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन बच्चे को सिखाना है, बच्चे को समझाना है, ना कि बच्चे को रटवाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बच्चे को रीडिंग के साथ राइटिंग तो हो ही रहा था, लेकिन अब जो उसका नंबर है 99 से बढ़ के 999 तक हो गया। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रही हैं। बच्चे को रीडिंग भी सिखानी है, बच्चे को राइटिंग भी सिखानी है, बच्चे का जो नंबर है उसको बढ़ाना है आगे। ठीक है, अब 999 तक हो गया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन के जो नंबर होते हैं वो कहाँ तक के हो जाएंगे? एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन के नंबर है वो आपके 99 डिजिट तक हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बच्चा आसानी से चीज़ों को कर सके, इसमें कैरी वाली चीज़ें बहुत मिनिमम हो। ठीक है, ताकि बच्चे को कोई कठिनाई ना हो। उसके बाद जो रीडिंग है, बच्चा 45 to 60 वर्ड्स पढ़े या समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पे हम लोग कोई पैराग्राफ ले रहे हैं, तो बच्चा उसको पढ़े और उसको समझ सके। ठीक है, मतलब बच्चा उसकी मीनिंग को जाने। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ पढ़ना जान रहा है, नहीं, बच्चे को उसकी मीनिंग भी पता हो। तो ये ग्रेड 2 में आएगा। अब इसके बाद आता है ग्रेड 3। उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है। ग्रेड 3 में बात की गई है कि बच्चे को रीडिंग के साथ उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। एटलीस्ट कितने वर्ड की? तो एटलीस्ट 60 वर्ड की। आपका कोई भी पैरा हो सकता है। ठीक है, इसमें बच्चे को एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। ठीक है, जो छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो बच्चे को समझ में आना चाहिए और बच्चा उस चीज़ को कर ले जाए। तो यहाँ पे बाल वाटिका की बात हो गई, ग्रेड 1 की बात हो गई, ग्रेड 2 की बात हो गई, उसके बाद ग्रेड 3 की बात हो गई। तो ये आपका निपुण भारत जो है वो मेनली फोकस करता है बच्चे के 2 चीज़ पे। कौन कौन से चीज़ पे? तो बच्चे के पढ़ने पे जोर देता है, दूसरा जोर देता है बच्चे के मैथमेटिक्स पे जोर देता है, बच्चे के अंक गणित पे जोर देता है, कि बच्चे का बेस जो है स्टार्टिंग में ही मजबूत रहे। बच्चा पढ़ने के साथ चीज़ों को समझे, चीज़ों को जाने, उसका अर्थ जाने। उसके साथ साथ जो मैथ की चीज़ें हैं, जो आपके एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसकी बेस मजबूत रहे। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर देता है। बच्चे को क्या किया जाता है यहाँ पे? बच्चे को चीज़ें करके सिखाया जाता है। यहाँ पे इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि रीडिंग करने के लिए, मतलब अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसे समझ के पढ़े, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इसके साथ साथ बच्चों को संख्याओं का ज्ञान देना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। निपुण भारत के माध्यम से बच्चे के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ जो बच्चे का इन्वायरमेंट है, बच्चे का जो वातावरण है, उस पर भी ध्यान देना है कि बच्चे का जो वातावरण है वो सही है या गलत है। तथा इसके साथ साथ बच्चे को उसके वातावरण के साथ जोड़ के पढ़ाना है। जो बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना है, वो उसके साथ साथ उसके वातावरण से उसको जोड़ के पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको वातावरण से बिल्कुल उसको काट देंगे, नहीं। बच्चे के वातावरण से ही बच्चे को चीज़ों को सिखाना है, बच्चों को समझाना है। ठीक है, बच्चे का जो होता है इसमें मैथ को डेवलप करना है, रीडिंग को डेवलप करना है, कि बच्चे चीज़ें पढ़ सके, बच्चे चीज़ें समझ सके, बच्चे की मैथ स्किल जो है वो बेहतर हो सके। चलिए अब बात करते हैं, एक आता है परख। परख में देखते हैं कि परख में क्या होता है। पहले इसके फुल फॉर्म को देखेंगे। यहाँ पे फुल फॉर्म छूट गया है, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। परख, परख का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे को परफॉर्मेंस जो उसकी होती है उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, उसका जो रिव्यू होता है उसको देखा जाता है, तथा जो उसका एनालिसिस, जो यहाँ पे वर्ड आया एनालिसिस, उसका विश्लेषण किया जाता है कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज है वो देखी जाती है, ताकि बच्चे का जो होता है होलिस्टिक
डेवलपमेंट हो सके, मतलब कि बच्चे का सॉलिड डेवलपमेंट किया जा सके। यही परख का फुल फॉर्म है और परख का मतलब है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि ये एनईपी 2020 के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चे अगर हमें आकलन करना है, मतलब बच्चे का अगर हमें आकलन करना है तो हमें परख को अपनाना पड़ेगा। परख के जरिए हम आकलन करेंगे या देखेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। हमें जो बच्चे का आकलन करना है उसके परफॉर्मेंस को देख के साथ ही साथ उसके रिव्यू करने हैं, मतलब कि हम ये चीज़ें देखें कि बच्चा कौन सी चीज़ें किस तरीके से सीख रहा है, बच्चा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ हमें बच्चे का विश्लेषण करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके ज्ञान का विश्लेषण करें ताकि बच्चे का जो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, मतलब कि बच्चे का सॉलिड विकास हो सके। यही आपका परख कहता है। एक बार इसका फुल फॉर्म फिर से जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये होता है आपका परख का फुल फॉर्म, और इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एलएडी। एलईडी भी कई बार रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एलईडी किसने दिया है, तो एलईडी चॉम्स्की ने दिया है। इसमें क्या होता है, पहले इसके फुल फॉर्म को जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। ठीक है, ये एलईडी का फुल फॉर्म है। इसको किसने दिया है, तो इसको चॉम्स्की ने दिया है। उन्होंने कहा था कि बच्चे के अंदर जन्मजात शक्ति होती है या बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चे कोई भी भाषा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चा भाषा को सीख सके, बशर्ते उनके साथ क्या होना चाहिए कि उन्हें वैसा वातावरण प्रदान करना होगा। बच्चे को हमें ऐसा माहौल देना होगा कि जिसमें वो चीज़ें सीख सकें, समझ सकें। ठीक है, तो ये किसने कहा था, तो ये चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। अगर बच्चे को हम सही वातावरण दें, बच्चे को सही वातावरण प्रदान करें, तो बच्चा चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से सीखता है और उनको समझता है। ये किसने कहा था, तो ये चॉम्स्की ने कहा था। यही है आपका एलईडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा जा रहा है, वो है बाला। उसको देखते हैं कि बाला क्या कहता है। बाला का फुल फॉर्म हो जाता है आपका बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब कि जो स्कूल की बिल्डिंग है उसे हमें लर्निंग एड की तरह लेना है। मतलब कि क्लासरूम जो है वो डेकोरेटेड हो, स्कूल जो है वो डेकोरेटेड हो। डेकोरेटेड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि उसको बहुत सजा के रख दिए, सजाइए लेकिन बच्चे के नॉलेज से जोड़ते हुए बच्चा उससे कोई चीज़ सीखे। जैसे कि आप स्कूल के खिड़कियाँ, स्कूल के दरवाजे कुछ इस तरीके से डेवलप करें कि बच्चे को उससे कुछ सीखने को मिले। कुछ बैनर, कुछ पोस्टर ऐसे लगा के रखें कि बच्चा उनको देख के कुछ चीज़ें समझे, कुछ चीज़ों को जाने। इसीलिए कहा गया कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब कि इसमें बच्चा जो होता है वो करके सीखता है। लर्निंग एड अपनाने के लिए कहा गया है। लर्निंग एड यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग को ही लर्निंग एड समझा गया है। इसमें जो पेड़ पौधे हैं वो कुछ ना कुछ बच्चे को बताए। ठीक है, कुछ बिल्डिंग, कुछ चीज़ें ऐसी बनी हो, जैसे कि दरवाज़ा हो गया तो उसको रेक्टेंगुलर शेप दे दिए। ठीक है, इसको बता दिए कि ये रेक्टेंगुलर है। विंडोज़ जो हो गई वो दे दिए कि आपका ये स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे कुछ सर्किल हो गए, ऐसे कुछ ABCD हो गए जो बच्चे को देख के समझ में आए, सीखने में आसानी हो। यही है आपका बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ठीक है, मतलब कि बच्चे को खेल खेल के माध्यम से, बातों बातों के माध्यम से चीज़ें आसानी से समझाया जा सके, बच्चे को चीज़ें आसानी से सिखाया जा सके। उन पे रटने पे जोर नहीं देना, बच्चे को समझने पे जोर देना। यही आपका बाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ और फुल फॉर्म हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको देखते हैं। तो एक फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ECCE। तो ECCE का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म। उसके बाद एक और पूछा जा रहा है जो है CCE, मतलब CCE। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या हुआ, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये दो फुल फॉर्म हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ ADHD आपका कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।